काम तो है नहीं, अपना खैनी रगड़ रहे हैं अपना। अरे यार कोई कानूनी चलो आंदोलन कर लेते हैं इसी, हाँ बस अपना वहाँ पे लंगर लगा हुआ है, मिल रही 2 टाइम का वक्त का भोजन, उनको टाइम पास हो रहा है उनका, उनको मतलब ही नहीं देश से। किसान सिर्फ पंजाब में ही है, उत्तर प्रदेश का किसान क्यों उस आंदोलन में है? उत्तर प्रदेश का किसान इसलिए नहीं है, विपक्षी कह रहे हैं, किसान नेता भी कह रहे हैं कि योगी जी धमका के रखे हैं, बुलडोजर का डर दिखा के रखे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के किसान नहीं आ पाए। अगर वो असली किसान होगा न योगी जी के बुलडोजर से डरेगा वो, और न मोदी जी के किसी धमकी से डरेगा वो। लेकिन वो किसान फर्जी किसान लोग हैं ना, वो डर रहे हैं वो कि सरकार अगर कोई कदम लेगी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे देखिए इनकी अगर आप इनकी बातों को आप सुनेंगे, आप ये जानते क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमको मोदी जी को नीचे करना है, दबाना है उनको। उनका जो अयोध्या मंदिर के बाद जो उनका ग्राफ जो बढ़ा हुआ है सनातनियों की नजर में, क्योंकि भारत एक सनातन देश है और वो रहेगा, वो प्रबल है, वो उस ग्राफ को नीचे करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी अपनी न्याय की यात्रा लेके चले हुए हैं, कोई मुद्दा तो है नहीं उनके पास, तो एक मुद्दा बनाना था उनको, तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा अपना मसाला डाल रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पे पंजाब में थोड़ा उन्होंने रोटी फेंक दिया हुआ है। कोई असली किसान नहीं वहाँ पे। राकेश टिकैत को देख लीजिए आप, आपसे भी लोग पूछेंगे आप किसान हो? हाँ मैं किसान हूँ। कितने बीघे खेती है? मेरे पास 12 बीघे खेती है मेरे नाम पे, चलिए दिखा दो, इसी जौनपुर और बनारस के बॉर्डर पे है मेरा घर। वो कह रहे हैं किसानों को एमएसपी की गारंटी दिलाएंगे सरकार से। टैक्स कितना आता है? टैक्स कितना आता है भारत के कोषा में? कितना टैक्स आता है? टैक्स आता होगा उसे दिलाएंगे, हम किसानों को दे देंगे। मैं भी खुद किसान हूँ। एक चीज ये बताइए आप गेहूं का एमएसपी बोल रहे 250 कर दीजिए, 250 रुपए किलो गेहूं किसान लेगा, सरकार लेगी, तो आटा कितने रुपए मार्केट में आएगा? वो कह रहे हैं 3 कुंटल गेहूं का दाम 1 तोले के सोने के बराबर होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तो वो देगा कौन? अगर किसान खुशहाल हो जाएगा। किसान ये बोलते भारत में बेरोजगारी है, भारत में गरीबी है, तो गरीब कहाँ से आटा लेगा? आज तो 25 रुपए किलो का आटा ले रहा है वो मार्केट से, तो 250 रुपए किलो का कहाँ से आटा लेगा फिर वो? अनाज इसीलिए सस्ता हो गया। कहाँ से लेगा आप बताइए? देखिए ये ना कोई तर्क वाली बात नहीं है। अब हम कहते हैं मोदी जी से नहीं, हमको आप आसमान से तारे ला के दीजिए, और हम धरना कर रहे हैं और हम सर कटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो देखिए ये भी हमारे भाई हैं जो भटके हुए लोग हैं। ऐसा नहीं कि मेरे किसी से कोई दुश्मनी है, न पंजाब के भाई दुश्मनी है, न हरियाणा के भाई दुश्मनी है, देश के किसी भी भाई दुश्मनी है। भटक गए हैं ये राह पे। 2024 का चुनाव है, चुनाव खत्म हो जाएगा, 400 पार चला जाएगा, फिर ये लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। फिर ये अभी कोई मुद्दा तो है नहीं। जो उनकी मांगे हैं किसानों की वो जायज नहीं है, कोई जायज मांग नहीं है। जो मांगे हैं वो मान रहे हैं वो। लेकिन अब ये बोलेंगे एमएसपी आप 250 रुपए किलो आप कर दीजिए, तो एमएसपी कैसे कोई 250 रुपए कर देगा? किसान हमारा फायदा होगा ना। भाई साहब मेरी बात सुनिए, एग्रीकल्चर है, रक्षा है हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, पैसा कहाँ से आएगा? सारा पैसा अगर हम ऐसे बांट देंगे खैरात में, और ये आज देखिए दुनिया के भारत के नक्शे कदम पे हर देश में, हर गांव में, हर गली में आप रोड निकाल के देख लीजिए, नई नई सड़कें बन रही हैं। गडकरी जी जानते हैं अभी नागपुर से गोवा तक 82,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने पास किया हुआ है, वो सर्वे हो रहा है। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि चलिए विकास हो रहा, अच्छी बात, लेकिन किसान जो है वो जैसे था गरीब वो ऐसे गरीब मरा पड़ रहा है। जो फैक्ट्रियों में बनता है उसकी कीमतें आसमान छू रही है। भारत का किसान आईएएस, भाई साहब एक सेकंड, अभी बाद में आईएएस पीसीएस किसान के बेटे बन रहे हैं। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, आप उनसे पूछेंगे ना उनका बैकग्राउंड, तो सारे किसान के बेटे हैं। 90% लोग। आप यूपीएससी का रिजल्ट निकाल के देख लीजिए, कितने लोग बड़े घर के लड़के हुए हैं, सब किसान के बेटे हुए हैं। 90% लोग जो डीएम बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं। कौन करे? किसान गरीब है। किसान गरीब नहीं है। देखिए जो कुछ कर नहीं रहा है, न्याय की यात्रा करें या कोई यात्रा करें, मोदी जी की यात्रा जो है वो चल चुकी है। अयोध्या से लेके काशी तक, काशी से लेके मथुरा तक, मथुरा से लेके उज्जैन तक, उज्जैन से लेके सोमनाथ तक, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मोदी की यात्रा नहीं चल चुकी है। और मैं बता रहा हूं आपसे, मैं यही बात मैं लिख के दे रहा हूं आपको मैं, कि 300 नहीं 400 पार जाएगा इस बार 400 पार जाएगा। क्यों? क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा सबका साथ सबके विकास पे कार्य करता है। यहाँ कोई समीकरण नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं मैं एमवाई समीकरण पे काम करता हूँ, मेरा पीडीए है। भाजपा का कोई पीडीए नहीं है। भाजपा का
चाहे हिंदू, आज मुसलमान भाई जो राष्ट्रवादी हैं, अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति किसने बनाया था? अटल जी ने बनाया था, आपको याद होगा। वो भी तो मुसलमान थे, उन्होंने भारत के लिए एटॉमिक बम का निर्माण किया था। हाँ, अगर भाजपा अगर इतनी मुसलमानों से नफरत करती तो उनको क्यों राष्ट्रपति बनाती? वो नहीं, हमको राष्ट्रवादी चाहिए। क्या मुसलमान इस यूपीएससी के कमीशन में, क्या मुसलमान IAS नहीं हुआ है? अभी जो 60,000 की भर्ती निकलने वाली है, क्या उसमें मुसलमान पुलिस वाला नहीं बनेगा? और भाई साहब, मेरे गांव में कम से कम 400 घर मुसलमान हैं और कम से कम 40 घरों को आवास मिला हुआ है जो गरीब मुसलमान थे। आप सहारनपुर चले जाइए, आप मुजफ्फरनगर चले जाइए, उधर तो कहा जा रहा है कि 17 करोड़ मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी न्याय दिलाने की बात देखिए। आज ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, कोई 5 बार के सांसद थे, वो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अगर इतनी नफरत मुसलमानों को भाजपा से है तो आज सऊदी का जो किंग है ना, उसने मंदिर के लिए जगह क्यों दी वहां पे? आज वहां का मुसलमान ताली बजा रहा है, क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रवादी है। वो जय श्री राम, क्योंकि वो राष्ट्रवादी है। अगर महंगाई और बेरोजगारी की बात हो रही है, राहुल गांधी ने कहा मोदी जी महंगाई नहीं कम कर पाए, रोजगार नहीं दे पाए युवाओं को, मंदिर बनवा दिए केवल। भाई साहब, 2008 में मैं, आपको लग रहा होगा कि मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ ना, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ TCS में। आई एम ए मैनेजर इन TCS, ओके, आई एम मैनेजर इन TCS। और 2007 में मेरी पहली नौकरी लगी थी IBM के अंदर। IBM जो है देश की नहीं, विदेशों की सबसे बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है ना। उसमें कांग्रेस सरकार थी। मैंने क्यों नहीं कहा कि नहीं, मैं बेरोजगार हूँ? जो देखिए, जो युवा पढ़ाई कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, वो उसकी भी वही हालत थी, आज भी उसकी वही हालत है। आज भी नौकरी मिल रही युवाओं को। और पहले क्या था? पहले इसी समाजवादी सरकार में जब नियुक्तियां निकलती थी तो यही शिवपाल यादव और फलाने यादव, ढेकाने मौर्य और ढेकाने पंडित जी इसी समाजवादी पार्टी में जो मंत्री हुआ करते थे, बैठते थे और पैसा लेके और जमीन रजिस्ट्री करा के लोगों को नौकरी दिया करते थे। आज योगी जी की सरकार में जितनी भी वैकेंसी क्लियर हो रही हैं, आप एक वैकेंसी बताइए किसी लड़के ने पैसा दे के नौकरी ली हो वहाँ पे? दुख हटा दीजिए सरकारी। लालू यादव आज लालू यादव के खिलाफ जो है ईडी ने ईडी का क्या मामला चल रहा है? वो तो कह रहे हैं ये विपक्षी को खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए ईडी और CBI लगा के डरवा रहे हैं। कोई विपक्षी नहीं। कांग्रेस की सरकार जब हुआ करती थी भाई साहब ना, सन 52 में जब पहली बार जब इलेक्शन हुआ था, इसी कांग्रेस सरकार ने अच्युतानंदन की गवर्नमेंट को, केरला में कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट हुआ करती थी, पहला गवर्नमेंट पूरे भारत में कांग्रेसी थे, सिर्फ केरला में कम्युनिस्ट की सरकार बनी थी। नेहरू जी ने सरकार को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी के समय में पूरे प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये संविधान जी तो मोदी जी लेके आए हैं। वो कह रहे मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। कोई तानाशाही। देखिए, अगर आप सही कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, देश हित में कार्य करेंगे, तो आपको तानाशाह कहा ही जाएगा। आज चाइना पीछे आ गया, ठीक है। भारत की इकोनॉमी एक समय में 12वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे आ गया है। और मोदी जी ने कहा है कि तीसरा कार्यकाल आएगा, मैं तीसरे नंबर पे लेके आऊंगा, वो करके दिखाएंगे वो।